गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम सेल के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। हम सेल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड उसके जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो होता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सेल। इसको 10 मार्क्स में पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Father of cell, Robert Hooke. Father of anatomy, Andreas Vesalius. Father of physiology, Claude Bernard. Introduction. Cell plus cell, tissue. Tissue plus tissue, organ. Organ plus organ, system. System plus system, human body. मतलब हमारा जो बॉडी है सबसे पहले सेल प्लस सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू प्लस टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम बनाता है और सिस्टम प्लस सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। चलिए जानते हैं सेल का डेफिनेशन। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, जीआई सिस्टम, ये सब का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट यूकैरियोटिक, सेकंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल में देखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहला आता है से प्लाज्मा मेम्ब्रान, इसको सेल मेम्ब्रान भी बोलते हैं। ये सेल का आउटर कवरिंग होता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है सेल का जो ऑर्गेनल्स रहता है उसको माइक्रोबैक्टीरिया से। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो होता है अपने सरफेस में राइबोसोम कंटेन करके रखता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस में राइबोसोम एब्सेंट रहता है। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोल्स, ये इसका सेंटर पार्ट होता है। ये लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटर, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोप्लाज्मा, ये वाटर, क्लियरी वाटर फ्लूइड के जैसा रहता है साइटोप्लाज्म। ये सब का हम ये राइबोसोम, ये डॉट्स डॉट्स जो है इसमें राइबोसोम कंटेन है। हम इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रान डेफिनेशन। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रान, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रान होता है। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रान। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? सेल को। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर होने से। ये जो से प्लाज्मा मेम्ब्रान है उस वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? वायरस और बैक्टीरिया से। इसका क्या क्या कंपोजिशन होता है? जैसे कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रान है, इसके अंदर 55% प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है और फैट जो होता है वो 40% होता है। फंक्शन। प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्ट करता है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटर होने से। सेपरेट इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपोनेंट। ये क्या करता है? जो यहाँ का जो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसको क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेफिनेशन। साइटोप्लाज्म इज द क्लियर वाटरी फ्लूइड। साइटोप्लाज्म ये हमारा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या रहता है? साइटोप्लाज्मा। ये क्या रहता है? क्लियर वाटरी फ्लूइड रहता है। इसमें वाटर का कंपोनेंट होता है। इसका कंपोजिशन क्या रहता है? वाटर। वाटर जो रहता है वो 80% रहता है और ऑर्गेनल जो रहता है वो 20% होता है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हेल्प इन सेपरेशन ऑफ सेल्यूलर ऑर्गन्स। साइटोप्लाज्मा क्या करता है? ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसमें साइटोप्लाज्मा, और ये क्या करता है? जो ऑर्गेनल्स रहता है उसको क्या करता है? सेपरेट करके रखता है, मतलब उसको अपने जगह में सेपरेट करके रखे रहते हैं। ऑर्गेनल्स। अब हम देखेंगे सेल में ऑर्गेनल्स। सेल का जो ऑर्गेनल्स रहता है उसका पूरा डिटेल पर स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेफिनेशन। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। सेल का जो फर्स्ट ऑर्गेनल्स होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें साइटोप्लाज्मा रहता है। एंडोप्लाज्मिक जो रहता है वो इस प्रकार रहता है। फिर ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है। हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द फर्स्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल विच कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। राइबोसोम क्या? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा साइटोप्लाज्मा है। उसके क्या करता है? राइबोसोम को अपने सरफेस में कंटेन करके रखता है। कंपोजिशन राइबोसोम को कंटेन करके रखता है और प्रोटीन के सिंथेसिस में ये जो हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। ये जो रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अपने सरफेस में राइबोसोम को कंटेन नहीं करता है और नॉट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस में ये रहता है, हेल्प नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। Definition. Mitochondria is known as powerhouse of the cell with synthesis ATP and provide energy to body. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। और इसका कंपोजिशन क्या रहता है? एटीपी का सिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलके एटीपी पायरुविक एसिड बनाता है। फंक्शन क्या है इसका? द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड प्रोवाइड एनर्जी बॉडी। क्या करता है? सिंथेसिस करता है एटीपी का एंड प्रोवाइड करता है एनर्जी। किसको? बॉडी को। लाइसोसोम। डेफिनेशन। लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स बोलते हैं। लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड क्या रहता है? सुसाइड बैग्स। कंपोजिशन क्या रहता है इसका? लाइसोसोम। और ये क्या करता है? किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जो सेल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको किल करने का काम करता है लाइसोसोम जो रहता है। राइबोसोम। डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम जो रहता है वो प्रोटीन फैक्ट्री रहता है सेल का। इसका कंपोजिशन क्या रहता है? RNA 65% रहता है और प्रोटीन 35% रहता है। इसका फंक्शन देखेंगे। राइबोसोम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है? हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस। डेफिनेशन। गोल्जी ऑपरेटर इज द ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी हेल्प इन पार्किंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन ओवर ऑल द सेल्स। गोल्जी ऑपरेटर। गोल्जी ऑपरेटर जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस होता है। ट्रैफिक पुलिस होता है और ये जो होता है वो हेल्प करता है किसमें? पार्किंग, प्रोसेसिंग में और ट्रांसपोर्टिंग टू प्रोटीन ओवर ऑल द सेल। और ये क्या करता है? हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को
पूरे ऑल ओवर द सेल में। फिर फंक्शन, गोल्जी बॉडी हेल्प इन पार्किंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द प्रोटीन ओवर ऑल द सेल्स। Centrioles definition. Its centrioles consist centromeres which help in regeneration. सेंट्रियोल्स जो होता है वो कंसिस्ट करके रखता है सेंट्रोमियर को और हेल्प करता है किसमें, रीजनरेशन में। सेल के जो रीजनरेशन होता है उसमें हेल्प करता है। साइटोस्केलेटल definition. Cytoskeletal consists of network is protein which provide structure or shape to the cell. Cytoskeletal consist of the network is protein. प्रोटीन के जो नेटवर्क होता है उसको कंसिस्ट करके रखता है और प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर एंड शेप किसको, सेल को। स्ट्रक्चर और शेप क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फंक्शन, प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द सेल, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किसको, सेल को। न्यूक्लियस डेफिनेशन, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है किसका, सेल का, और कंट्रोल करके रखता है किसको, सेल को। इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रान, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रान, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। वीडियो आज का क्लास आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।